कराची में गैर मामूली सूरत हाल है। बारिश के बाद इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कल मज़ीद बारिश का इम्कान है। आम तातील का ऐलान कर दिया गया है वज़ीर आला सिंध की जानिब से। उनका कहना है कि आवाम को तकलीफ़ ना हो, इसलिए आम तातील का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आवाम को घरों में रहने का मशवरा दिया है। उनकी ज़ेर सदारत कराची की सूरत हाल पर हंगामी इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और दीगर ने शिरकत की। कराची में आज 12 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा 245 मिलीमीटर बारिश हुई है। वज़ीर आला को इससे मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। बारिश की सूरत हाल के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हुआ। इस ब्रीफिंग में बताया गया कि इस वक्त अहम शाहराहें किसी हद तक क्लियर कर दी गई हैं। अब से कुछ देर पहले तक भी कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर लोगों की बड़ी तादाद कई घंटों से ट्रैफिक जैम में मौजूद है। चूँकि पानी जमा होने की वजह से कई रास्ते बंद थे। अब वज़ीर आला सिंध की जानिब से कल आम तातील का ऐलान किया गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि इसलिए आम तातील का ऐलान किया गया है कि आवाम को मज़ीद तकलीफ ना हो। वज़ीर आला सिंध ने मशवरा दिया है कि आवाम को घरों में रहने का मशवरा उनकी जानिब से दिया गया है। वज़ीर आला सिंध को कराची की सूरत हाल पर हंगामी इजलास में ब्रीफिंग दी गई है। हम बात करेंगे तारिक मोइन सिद्दीकी से, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे। तारिक मोइन, क्या ब्रीफिंग दी गई है और अब सिंध हुकूमत ने क्या अहम फैसले किए हैं, क्या ऐलानात हुए हैं कराची से मुतालिक? जी देखें, इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत, जिसमें सूबाई वज़रा ने शिरकत की है। उसमें वज़ीर आला सिंध की जानिब से कल कराची में आम तातील का ऐलान भी किया गया है और जो 12 घंटे के दौरान तकरीबन 245 मिलीमीटर बारिश हुई है उसके बारे में वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई थी। और इसके बाद बारिश की सूरत हाल के बाद जो ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हुआ था और आवाम को जो तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। और ये भी बताया गया इजलास में कि शाहराहें किसी हद तक क्लियर कर दी गई हैं, जबकि नालों में जो बारिश का पानी है वो क्योंकि नाले पैक हो गए इस वजह से वो पानी सड़कों पर आ गया है। लेकिन सूरत हाल के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसको बेहतर बनाया जा रहा है और पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही वज़ीर आला सिंध की जानिब से आवाम को घरों में रहने का मशवरा भी दिया गया है और मज़ीद बारिश का इम्कान है इस सिलसिले में, इसलिए आम तातील का ऐलान किया गया है ताकि आवाम को तकलीफ ना हो। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो भी मैं आपको बता दूं कि कई जगहों पर अभी भी जो गाड़ियां खराब हैं वो क्योंकि सड़कों पर मौजूद हैं, इस वजह से उनको हटाने का काम भी इस वक्त किया जा रहा है। साथ साथ वज़ीर आला अपने वज़रा की एक टीम के साथ, मेयर कराची के साथ इस वक्त शहर के दौरे पर निकले हैं और वहां पर शारा फैसल और इसके साथ साथ पुरानी सब्जी मंडी, नेशनल कोचिंग सेंटर जो खान हॉस्पिटल के करीब है, इन चाराहों पे वज़ीर आला ने भी दौरा किया और डीआईजी ट्रैफिक को हिदायत की है कि यहाँ पर जो रोड पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उन्हें साइड में किया जाए, जबकि जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उनकी हिफाजत के लिए पुलिस को हिदायत की है कि इनकी हिफाजत की जाए ताकि रात में गाड़ियों को कोई नुकसान ना पहुँचाए या कोई चोरी वगैरह ना हो सके उसमें। इस वक्त जो सूरत हाल है कराची की उससे मुतालिक तफसील भी बता रहे हैं और जो वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी गई उसके बारे में भी बता रहे हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची तारिक मोइन सिद्दीकी। तारिक से बताइएगा कि किन जगहों पर ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, इसके कोई आदाद शुमार जारी किए गए हैं और कुछ मकामात शहर के ऐसे थे जहाँ बहुत तवील वक्त तक ट्रैफिक जैम रही है। कोरंगी से मुतसिल जितने इलाके हैं वहाँ पर 6-7 घंटे से ट्रैफिक मुसलसल ट्रैफिक जैम रही है और फिर ये भी नहीं पता लग पा रहा था कि रास्ता कब खुलेगा। उसके लिए कोई हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं क्या? जी देखें, कोरंगी की साइड है, कोरंगी क्रॉसिंग है जहां घरों में पानी दाखिल हो गया था। कोरंगी 1 नंबर, 2 नंबर, इसके अलावा 2.5 नंबर, 3 नंबर, इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर भी जो नाले हैं वहां से पानी बैक हुआ था और सड़कों पर पानी कई फुट जमा हो गया था। तो उसके बाद जो सूरत हाल है इसके साथ ही शारा फैसल पे काफी पानी जमा हुआ था। इसके अलावा दीगर जो उसके साथ मुत्तसिल शाराएं वहां पर भी पानी जमा हुआ था। एयरपोर्ट के करीब ठीक जो पानी की मकदार थी वो बहुत ज्यादा थी। इसके साथ ही मलीर हॉल्ट पे और मलीर 15 की जानिब वहाँ पानी खासा जमा हुआ था जो नेशनल हाईवे की जानिब से आया था, जिसे आगे
जो चकोरी नाला था उसमें जाके गिरना था, तो लेकिन क्योंकि नाले बहुत ज्यादा फुल हुए हुए थे इसलिए पानी बैक हुआ और सड़कों पर आया, तो उसकी वजह से जो है ट्रैफिक तकरीबन मफलूज होकर रह गई थी, मुअत्तल होकर रह गई थी। अब जबकि पानी आहिस्ता आहिस्ता कुछ उतर रहा है तो ट्रैफिक जो है उसमें जो लोग निकल पा रहे हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं इन चारों से। लेकिन जो हम आपको आदाद शुमार अगर बताएं जो मौसमियात ने जारी की थी कि सुबह से शाम 8 बजे तक जो बारिश के आदाद शुमार है उसके मुताबिक गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर बारिश हुई है। ओल्ड एरिया जो एयरपोर्ट का है उसमें 158 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिना टर्मिनल में 152 मिलीमीटर, नाजमाबाद में 149 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह सरजानी टाउन 145, नॉर्थ कराची 143, सादी टाउन और किमाड़ी में 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यूनिवर्सिटी रोड में 133, इसी तरह डिफेंस फेज 7 में 134 मिलीमीटर, फैसल बेस पे 114 मिलीमीटर बारिश, कोरंगी में 132 मिलीमीटर बारिश, इस तरह गुलशन मेमार में 98 मिलीमीटर, मसूर बेस पे 87 मिलीमीटर है, औरंगी टाउन में 68 मिलीमीटर और सुपर हाईवे पे भी 48 मिलीमीटर बारिश जो रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन हमने ये देखा है कि 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश कई जगहों पे हुई है, लेकिन गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 170 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जी, तारिक मोइन सिद्दीकी, जियो न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ तफसील बता रहे हैं। कराची में बारिश के बाद किन हालात का सामना करना पड़ा है शहरियों को और हुकूमत ने इस वक्त इससे मुतालिक क्या हिदायत जारी की हैं। कराची में बारिश के दौरान गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में घर की दीवार गिर गई जिससे 4 अफराद जाँ बहक हो गए। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 नौजवान जाँ बहक हुए हैं। डिफेंस खैबान बुखारी में करंट लगने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शाह फैसल कॉलोनी में पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़े की जगह और इसके आसपास के इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हादसे के वक्त इलाके में बिजली की सप्लाई भी मुनक़ता थी। कराची में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतालिक जियो न्यूज़ आपको मुसलसल आगाह कर रहा है। इस वक्त एक अहम खबर यह है कि इन बारिश के बाद पैदा होने वाले हालात के पेश नज़र कल कराची में आम तातील का ऐलान किया गया है और इससे मुतालिक वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ हिदायत जारी की हैं। कि इलेक्ट्रिक की चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर सादिया दादा का कहना है कि मूसलाधार और गैर मामूली बारिश के बाद शहर में सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं। सड़कों पर पानी खड़ा होने की वजह से कि इलेक्ट्रिक टीमों को आम दरख्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में जैसे जैसे पानी कम होगा वहाँ जल्द अज जल्द बिजली बहाल की जाएगी। मौजूदा हंगामी हालात में कराची के शहरी खुद को महफूज रखने की कोशिश करें। गीले हाथ पैर के साथ बिजली के आलात और स्विच बोर्ड को ना छुएं। ये हिदायत जारी की गई है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से इससे मुतालिक खुसूसी बयान जारी किया है कि इलेक्ट्रिक की चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर सादिया दादा ने। कराची में कल और परसों मज़ीद बारिश हो सकती है और इसी सूरत हाल के पेश नज़र सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में कल आम तातील का ऐलान किया गया है। तारिक मोइन, अगर बारिश की आज रात तवक्को की जा रही है कल सुबह, तो फिर इससे मुतालिक अब कोई ख़ास तौर पर तैयारी शहरी हुकूमत की जानिब से की जा सकी है जिसकी वजह से ये मुमकिन बनाया जा सके कि अब दोबारा बारिश होगी तो किस तरह से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है उसके पैदा होने वाले असरात से? देखें, इस वक्त भी जैसे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपनी टीम के साथ इस वक्त दौरे पर निकले हुए हैं, तो वो जहाँ जहाँ नशीबी इलाके हैं वहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है और वो ये देख के हिदायत भी दे रहे हैं कि यहाँ से पानी को साफ किया जाए। और लेकिन अगर बारिश हो रही है और बारिश जिस तरीके से आज हुई है और अगर उसी रफ्तार के साथ बारिश हुई तो ये पानी इतनी जल्दी निकलना आसान नहीं होगा क्योंकि नाले बैक कर रहे हैं और जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा पानी है। तो इस वजह से उस पानी की वजह से जो निकासी का जो निज़ाम है वो तकरीबन मफलूज होकर रह जाता है जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी यही है कि हम देखते हैं कि अभी शाह फैसल कॉलोनी कोरंगी का जो ब्रिज का सिग्नल है वो इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम का शिकार है। इसी तरह जिना अस्पताल में भी रैन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत सारे इलाकों में अब तक तकरीबन 12 से 15
15 घंटे हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहाल नहीं हो सकी है। उसमें जो इलेक्ट्रिक काम है, उनका कहना है कि क्योंकि इलाकों में पानी बहुत ज़्यादा है और टीमें वहाँ नहीं पहुँच पा रही, इस वजह से उन फॉल्ट्स को भी दूर नहीं किया जा रहा, जिनकी वजह से बिजली 12 से 14 घंटे अब तक मुअत्तल है। मजमूई तौर पे शहर में जो है 245 मिलीमीटर जो बारिश है, उसकी वजह से कई जो इलाके हैं शहर के, कई अजला जो हैं शहर के, वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं अभी भी, और बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी है। इसी तरह ट्रेनों की आमदोरफ्त में भी जो